चलो, हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। आज फिर से आइसोमेरिज्म है हम लोगों का लेक्चर नंबर 5 चलेगा। इसके पहले हम लोगों ने देख लिया था बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आज हमारा है स्टीरियो कंपाउंड। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बेटा हमारे आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहला, और दूसरा है हमारा बेटा आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आज बेटा हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये है बेटा, अब देखते हैं यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है। एक तरह का बेटा ये ना इस एटम का स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, इसमें एटम का स्पेशियल अरेंजमेंट होता है। तो पहले इसको देखते हैं ये होता क्या है। ये बेटा होता है ना, इट इज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड या फिर हिंडर्ड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड के चारों तरफ बेटा जो है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। और दूसरा इसमें एक कंडीशन होती है, डबल बॉन्ड के जो कार्बन होते हैं उस पे जो 2 ग्रुप्स लगे होते हैं, ईच का हर कार्बन पे जो 2 ग्रुप होते हैं बेटा वो डिफरेंट होने चाहिए। क्या बेटा? डिफरेंट होने चाहिए। और कंपाउंड शुड कंटेन डबल बॉन्ड, उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड होना चाहिए। और प्रत्येक कार्बन पे जो ग्रुप्स लगे होते हैं बेटा वो डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 2 ग्रुप्स ऑन ईच कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। और फिर तीसरा पॉइंट है बेटा इसमें, कंपाउंड शुड कंटेन डबल बॉन्ड। तो बेटा कंपाउंड्स के पास बेटा डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो अब हम एग्जांपल्स एक एक करके समझते हैं। तो बेटा आप लोग इसकी डेफिनेशन और इसकी जो कंडीशन है वो नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। चले बेटा, आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। चलते हैं फिर आगे। कंडीशन इसमें बेटा सबसे पहली ये ध्यान रखना है, टू ग्रुप्स या फिर एटम्स ऑन ईच कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। क्या बेटा? डिफरेंट होना चाहिए। अब एग्जांपल से हम लोग समझेंगे इसको। जैसे हमारा अब देखो बेटा, ये जो कार्बन है, एक कार्बन ए रहा, एक कार्बन ए रहा। इस कार्बन पे ये देखो बेटा एटम डिफरेंट है, राइट वाले कार्बन पे बेटा एटम डिफरेंट है। तो ये बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और कंपाउंड के पास डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड भी है। और ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी शो कर रहा है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन यानी ये डबल बॉन्ड है, इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी होता है। तो अब यहां पर देखते हैं, ये बेटा देखो ये कंपाउंड, इसको बोलते हैं इसको बोलेंगे सिस कंपाउंड। क्या बेटा? ये रहा सिस, ये सिस कंपाउंड है। और बेटा ये रहा हमारा ये बेटा ट्रांस कंपाउंड। ये कैसा कंपाउंड है बेटा? ये हमारा ट्रांस कंपाउंड है। ठीक बेटा, ट्रांस इसलिए है, यहां पर ए जो बेटा है ये हमारा सेम साइड है। ये जो है ए हमारा सेम साइड है, और यहां पर ए जो है हमारा डिफरेंट साइड्स पे है। तो ये लिए इसलिए ये सिस कंपाउंड है, ये हमारा ट्रांस कंपाउंड है। तो आओ एक एग्जांपल से समझते हैं और लेके। दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेटा। अब देखो बेटा, ये कार्बन और ये कार्बन, राइट वाले कार्बन पे भी एटम डिफरेंट है, मिथाइल ये हाइड्रोजन है। और यहाँ पर भी बेटा लेफ्ट वाले कार्बन पे भी ये हमारा मिथाइल है, ये हमारा हाइड्रोजन है। तो दोनों कार्बन पर बेटा एटम डिफरेंट है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और इसका नाम होगा सिस ब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पर जो है बेटा एटॉमिक नंबर देखा जाता है। यहाँ पर इन दोनों में CH3 जो है ग्रेटर देन हाइड्रोजन, यानी इसका जो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है
वो 6 हाइड्रोजन का एक है, 6 बड़ा है एक से, तो इसका एटॉमिक नंबर बेटा 1 है, तो इसलिए ये तो पहले आएगा। यहां पर भी बेटा वैसे है, तो यहां पर जो हायर एटॉमिक नंबर वाले ग्रुप होते हैं बेटा, अगर वो सेम एक तरफ पाए जाते हैं या सेम टाइप, तो वो सिस होता है। अगर अपोजिट साइज होते हैं बेटा तो ट्रांस कंपाउंड कहलाता है। तो चल देखते हैं बेटा, ये हमारा सिस, इसको बोलेंगे, ये कौन सा कंपाउंड है बेटा, सिस ब्यूटीन। और फिर इसका ट्रांस अगर बनाएंगे बेटा तो ऐसे बन जाएगा हमारा, ये रहा CH3, ये रहा हाइड्रोजन, ये हम हाइड्रोजन राइट साइड वाली की, राइट साइड वाले एटम है उसकी पोजीशन जो है शिफ्ट कर देते हैं, ऊपर का अपर साइड का लोअर और लोअर साइड का अपर साइड कर देते हैं। ये बेटा हमारा हो गया ट्रांस ब्यूटीन, इसको बोलेंगे बेटा ट्रांस ब्यूटीन। समझ में आया बेटा? समझ में आया बेटा? चलते हैं फिर आगे, अगला कंपाउंड, अगला एग्जांपल लेते हैं। इसको बेटा ऐसे भी समझकर ऐसे भी समझा जा सकता है, अगर ये क्लोज होगा, अगर ये बेटा क्लोज होगा तो ये हमारा सिस कहलाएगा, अगर ये बेटा ओपन होगा, अगर ये बेटा ओपन होगा तो ये ट्रांस कहलाएगा। इसको बोलेंगे सिस ब्यूटीन, इसको भी बेटा वही सिस ब्यूटीन बोलेंगे, सिस ब्यूटीन। और इसको बोलेंगे ट्रांस, ये जब ओपन फॉर्म में होगा बेटा तो इसको ट्रांस ब्यूटीन बोलेंगे। ठीक बेटा? अब एक दूसरा कंपाउंड लेते हैं, उसमें चेक करते हैं, आप लोग फटाफट नोट करते जाओ बेटा। अब बेटा जैसे ये कंपाउंड दिया है, अब इसमें हमें पता लगाना है कि कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो इसमें बेटा एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। हॉरिजॉन्टल कैसे? डॉटेड लाइन। हॉरिजॉन्टल कैसे बेटा? डॉटेड लाइन। सबसे पहले हम एक ऐसे होगा तो इसको हम हॉरिजॉन्टली इस तरफ से, जिसे डबल बॉन्ड है, इसको इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन, एक डॉटेड लाइन खींचेंगे, ऐसे डॉटेड लाइन खींचेंगे, ये देखो क्लोज हो गया, तो ये सिस हो जाएगा। अब देखो बेटा फिर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं इससे, ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे बेटा, ये रहा। अब देखो ये क्लोज हो रहा है तो ये हमारा बेटा सिस हो गया। अगर मैंने नंबरिंग 1 दे दिया, इसे 2 और ये 3 आइडेंटिफाई करने के लिए, तो जो पहला है बेटा वो हमारा सिस कंपाउंड है, और जो दूसरा बेटा है ये देखो ट्रांस, ये देखो ये इधर ओपन फॉर्म में, ये इधर ओपन फॉर्म में, ये हमारा ट्रांस कंपाउंड है। कैसा? ट्रांस बन गया। और ये क्या बनाएगा? ये देखो क्लोज है, इस कार्बन से देखो ये क्लोज हो जा रहा है डबल बॉन्ड, ये हमारा हो गया बेटा सिस। 2 सिस एक ट्रांस, यानी पहले पे सिस बना, दूसरे पे ट्रांस और तीसरे पे हमारा सिस। तो ये बेटा नोट डाउन करो। चलिए बेटा, आई होप आप समझ गए। फिर से एक बार बता रहे हैं, ये देखो डबल बॉन्ड है बेटा, पहले इसकी ये डबल बॉन्ड रहा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। मान लो कोई कंपाउंड दे रहा है, साइक्लिक कंपाउंड दे रहा है, तो उसमें कैसे हम सिस और ट्रांस फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं बेटा, कैसे? एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन बेटा। हॉरिजॉन्टल कैसी होगी? डॉटेड लाइन, हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन। हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन, अगर एक डबल बॉन्ड देखो ये क्लोज हो जा रहा है, इस कार्बन और इस कार्बन से क्लोज हो जा रहा है बेटा, तो ये हमारा हो जाएगा सिस। अगर ये ओपन हो जा रहा है, ये कार्बन और ये कार्बन देखो ओपन में है, एक अपर है एक लोअर है, तो ये बेटा
ट्रांस हो गया। यहां पर जब इस कंपाउंड पे देखते हैं बेटा, तो ये देखो, ये डॉटेड लाइन एक ड्रॉ किया, फिर यहां पर देखते हैं तो एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, तो ये क्लोज फॉर्म में आ रहा है, ये क्लोज में आ जा रहा है, इसलिए ये ट्रांस हो गया, ट्रांस एल्कीन। ये सिस एल्कीन, सॉरी ये सिस एल्कीन, ये ट्रांस एल्कीन, ये सिस एल्कीन। चले बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो चलते हैं बेटा आगे की तरफ। इसे फटाफट आप लोग लिख लेना पॉज करके। अब यहां पर नोट करके लिख लेना बेटा एक पॉइंट। यहां पर एटम या फिर ग्रुप्स atom or groups attached to double bonded atom must be डिफरेंट। क्या बेटा यहां पर ध्यान दो, एटम हो या फिर ग्रुप्स, डबल बॉन्ड से जो जुड़े होते हैं वो डिफरेंट होना चाहिए। क्या बेटा, डिफरेंट होना चाहिए, ये ध्यान देना है। ठीक, अब चलते हैं हम कुछ कंपाउंड देते हैं, आप लोग बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक बेटा, ये नोट करके लिख लो बेटा पॉइंट, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन देते हैं बेटा, आप लोग बताओ कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक शो करेगा, कौन नहीं करेगा। So geometrical isomerism. Which compound shows geometrical isomerism? चलो पहला कंपाउंड, ये बताना है। दूसरा बेटा आप लोगों को बताना है कौन करेगा कौन नहीं करेगा। ठीक, चलो बेटा पहले इतना कंपाउंड बताओ। चार,
चलो बेटा, इतने कंपाउंड हमने 8 कंपाउंड दिए हैं। आप लोगों को फाइंड आउट करना है बेटा कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक शो करेगा या नहीं करेगा, वो आप लोगों को बताना है। ये हमने बेटा 8 कंपाउंड्स दिए हैं, आप लोगों को हम 1 मिनट देते हैं। आप लोग को बताना है बेटा कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक बेटा, तो चलो बताओ, 2 मिनट का समय देते हैं। इसके बाद आप लोगों को इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक कौन सा कंपाउंड करेगा या नहीं करेगा। चले बेटा, आई होप आप लोग कर लिए होंगे। अब बताते हैं, जो हर कार्बन होता है बेटा, प्रत्येक कार्बन पे जो एटम्स लगे होते हैं या फिर ग्रुप्स होते हैं वो बेटा डिफरेंट होना चाहिए। अगर हम इस कंपाउंड, पहले कंपाउंड की बात करते हैं, इस कार्बन पर बेटा देखो, इस कार्बन पर 2 एटम्स अलग अलग हैं, राइट वाले कार्बन पर बेटा 2 एटम अलग अलग हैं, तो ये जीआई शो कर जाएगा। क्या करेगा बेटा, जीआई शो कर जाएगा। हमने करेक्ट का ऑप्शन लगा दिया, हाँ ये कर जाएगा। यहां पर देखते हैं बेटा, एक ए ई है और सी डबल बॉन्ड सी है, एक्स वाई है, यानी इस वाले कार्बन पर भी एटम 2 डिफरेंट है, एक ए है एक ए है। और इस वाले कार्बन पर भी बेटा 2 एटम डिफरेंट है, ये भी जीआई शो करेगा। तीसरे कंपाउंड देखते हैं बेटा, ये एथिल ग्रुप है, इस कार्बन से एथिल ग्रुप है, इससे एक हाइड्रोजन और अटैच्ड है बेटा, तो इस पर, इस कार्बन पर भी, इस कार्बन पर यहां पर एक हाइड्रोजन अटैच्ड है बेटा, तो ये डिफरेंट हो गया। यहां पर मिथाइल है और यहां पर एक हाइड्रोजन भी बेटा अटैच्ड है, तो इसलिए एक कंपाउंड भी हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक शो कर जाएगा। समझ गए बेटा, यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर भी एक हाइड्रोजन। अब चौथे कंपाउंड जब देखते हैं बेटा, ये हमारा एक्स वाई सी डबल बॉन्ड एम एन है, तो इस वाले कार्बन पर हमें हर कार्बन पर देखना है बेटा, हर कार्बन पर एटम डिफरेंट होना चाहिए। इस कार्बन पर एक्स वाई है, इस कार्बन पर भी बेटा एक्स वाई है। सॉरी, यहां पर मैंने कार्बन नहीं लिखा था। अब यहां पर देखो, ये जो कार्बन है बेटा, ये इस पर भी डिफरेंट है और इस कार्बन पर भी डिफरेंट है बेटा। ठीक, समझ गए ना, तो ये बेटा ए भी जीआई शो कर जाएगा। इस वाले कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, इस कार्बन पर भी डिफरेंट है, इस कार्बन पर मिथाइल और हेलोजन लगा है बेटा, ये भी शो कर जाएगा। ठीक, और इस वाले कंपाउंड देखते हैं, एक एक्स वाई, इस कार्बन पर भी डिफरेंट एटम है, इस कार्बन पर सेम एटम है, तो ये बेटा जीआई नहीं शो करेगा, ये बेटा जीआई शो नहीं करेगा। यहां पर देखते हैं, ये एथिल है, इस कार्बन से एथिल जुड़ा है प्लस एक हाइड्रोजन, इस कार्बन से बेटा ये यहाँ कार्बन मैंने लिखना भूल गया था बेटा, ये CH3, ये CH3 और एक हाइड्रोजन है, ये भी बेटा डिफरेंट हो गए, ये भी शो कर जाएगा। इस कार्बन पर एक फेनिल ग्रुप अटैच है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर एक XY है, तो ये भी कंपाउंड जीआई शो कर जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसे फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लो और मिला लो कौन सा सही है और कौन सा हमने गलत किया है, उसे आप अपनी तरफ से करेक्ट कर लो देखकर। अब फिर कुछ कंपाउंड देखते हैं, उसमें जीआई शो करता है या नहीं करता। चले बेटा, अगला कंपाउंड, आप लोग इसे नोट पॉज करके बेटा नोट कर लो, फिर अगले कंपाउंड की तरफ चलते हैं। नवा एग्जांपल है बेटा हमारा प्रोपीन। अगर मान लो प्रोपीन दिया है, अब प्रोपीन लिखा कैसे जाता है, ये प्रोपीन रहा। अब बताओ प्रोपीन में क्या बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक होगा, इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस फॉर्म में न लिख के बेटा हम इस फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बेटा मिथिल हो गया इस कार्बन से, और एक हाइड्रोजन, ये कार्बन है बेटा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, तो इस 4 को बैलेंस से पूरा का यहाँ पर हम हाइड्रोजन लगाएंगे। अब देखो बेटा, ये जो एटम है बेटा, हर कार्बन पर एटम, हमारी कंडीशन क्या थी, हर कार्बन पर एटम या ग्रुप से जो अटैच्ड होते हैं वो डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन बेटा यहां तो डिफरेंट हो गया, इस कार्बन पर बेटा डिफरेंट है। क्या बेटा, इस कार्बन पर डिफरेंट है, बट इस ये वाला जो कार्बन है बेटा, यहां पर एटम्स जो है बेटा सेम हो गया,
तो सेम हो गया, ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज नहीं शो करेगा, ये बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज नहीं शो करेगा, कौन? प्रोपीन। ठीक, अब 10वां कंपाउंड लेते हैं एग्जांपल, पेंट टू इन। अगर बात करते हैं बेटा पेंट टू इन की, पेंट टू इन की अगर बात करते हैं क्या ये करेगा, आओ देखते हैं। पेंट टू इन, 1 2 3 4 5, पहले 5 कार्बन बना लो बेटा, फिर इसको पेंट टू दूसरे पे इन डाल दो, ये रहा बेटा इन हो गया। अब देखो ये जो कार्बन है बेटा, इससे ये पूरा ग्रुप आ जाता है, ये ग्रुप हो गया क्या बेटा, ये ग्रुप। हमने क्या बोला था, एटम हो या ग्रुप्स, हर कार्बन पर डिफरेंट होना चाहिए। और यहाँ पर क्या बेटा लगा है, हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी हमें कंप्लीट करनी होती है। और इस ये जो डबल बॉन्ड है बेटा, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन के जो एडजेसेंट कार्बन है, ये मिथाइल हो गया। और यहाँ पे इस कार्बन की बैलेंस पूरा करने के लिए बेटा एक हाइड्रोजन और अटैच करते हैं। तो यानी ये बेटा क्या हो गया, डिफरेंट, इस कार्बन पर भी डिफरेंट और इस कार्बन पर भी डिफरेंट बेटा, इस कार्बन पर भी डिफरेंट। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो करेगा बेटा, ये शो करेगा, प्रोपीन नहीं शो करेगा, पेंट टू ही करेगा। चले बेटा आगे, चलो चलते हैं आगे की तरफ। आप लोग नोट डाउन करते जाओ बेटा इससे फटाफट। ग्यारह 11वां एग्जाम्पल है बेटा हमारा, टू मिथाइल ब्यूटूइन। अब यहां पर पता लगाते हैं बेटा जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। पहले तो यहां पर देख कितने कार्बन की चेन है, ये बेटा देखो 4 है, ब्यूट मीन्स होता है 4, तो यहाँ पर 4 कार्बन की चेन बना। ठीक, ये 4 कार्बन की चेन हो गई, 2 पर इन लगाना है और बेटा 2 पर मिथिल भी लगाना है, क्या मिथिल भी लगाना है। ठीक, हमने लेफ्ट साइड से काउंट कर लिया। ठीक, तो 2 मिथाइल ब्यूट टू इन। अब देखो बेटा ये कार्बन क्या हो गया बेटा, इस कार्बन पर ये सेम हो गया एटम, ये सेम हो गया, ये कार्बन सेम हो गया बेटा। और इस कार्बन पर डिफरेंट है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये डिफरेंट है, ये सेम है, ये डिफरेंट है। तो ये बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज नहीं शो करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो नहीं करेगा। ठीक, 12वां कंपाउंड लेते हैं, 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो प्रोप 1 इन, 1 ब्रोमो प्रोप 1 इन। तो यहां पर पहले 3 कार्बन की चेन बनाओ, प्रोपीन है, प्रोप 1 इन, एक पे इन है, 1 पे ब्रोमो, बेटा 1 पर ब्रोमो है, ये रहा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो प्रोप 1 इन। तो ये बेटा हमारा इससे कार्बन की बैलेंस से पूरा करने के लिए एक हाइड्रोजन लगाएंगे और यहां पर भी कार्बन की बैलेंस से पूरा करने के लिए एक हाइड्रोजन लगाएंगे। ठीक, इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बेटा एटम क्या है, डिफरेंट। लेफ्ट और राइट साइड बेटा क्या है, एटम डिफरेंट है। तो सो इट विल आल्सो शो, इट विल शो जीआई, क्या बेटा ये जीआई शो करेगा, क्या बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो करेगा। ठीक, आगे चलें बेटा, 1 फेनिल प्रोपीन के बारे में देखते हैं, क्या वो जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। फिर हम एग्जांपल देखते हैं बेटा, तेरहवां एग्जांपल है 1 फेनिल प्रोपेन, क्या बेटा 1
फेनिल, 1 फेनिल प्रोपीन। चलो प्रोपीन पहले लेते हैं। क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं, इसमें जीआई बताना है। ठीक, 1 फेनिल प्रोपीन, 1 पे फेनिल लगा देना है। ठीक बेटा, 1 पर फेनिल। ये रहा बेटा हमारा फेनिल। ये रहा फेनिल। क्या बेटा, ये रहा फेनिल। ठीक, अब देखो ये कार्बन, ये कार्बन, यहां पर इसकी कार्बन की बैलेंस से पूरा करने के लिए एक हाइड्रोजन अटैच करेंगे, और इस कार्बन की बैलेंस से पूरा करने के लिए एक हाइड्रोजन जुड़ेंगे, अटैच करें। ये मिथाइल, ये हाइड्रोजन, यानी ये बेटा क्या हो गया, डिफरेंट। और यहां पर देखते हैं बेटा, ये फेनिल और हाइड्रोजन इस कार्बन पर भी डिफरेंट है, यानी 1 फेनिल ये जीआई शो कर जाएगा, ये जीआई शो कर जाएगा। चलिए बेटा आगे। चले, 1, 2 ड्राई ब्रोमो, 1, 2 डायब्रोमोइथिन। क्या ये शो करेगा? आओ कंपाउंड बना के देख लेते हैं। आप लोग बेटा, हम दे रहे हैं कंपाउंड, आप लोग बनाओ फटाफट। ठीक, चलो बेटा पहले इतने कंपाउंड का देखते हैं। चले, 1, 2 डाइब्रोमो इथीन, इथीन मतलब 2 बॉन्ड, ये रहा इथीन। अब 1 और 2 पर बेटा क्या है, ब्रोम, ब्रोमीन लगा है, ये रहा ब्रोमीन, ये रहा ब्रोमीन। अब देखो इस कार्बन की बैलेंसी नहीं पूरा है, तो यहाँ पर बेटा एक हाइड्रोजन पहले से ही है, ये हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। तो ये भी डिफरेंट और ये भी डिफरेंट बेटा, तो एक कंपाउंड जीआई शो कर जाएगा। क्या बेटा, ये कंपाउंड जीआई शो कर जाएगा। तो ये बेटा करेक्ट का अब लगा लेना, ये भी जीआई शो कर जाएगा। यहां पर देखते हैं बेटा, ये जो कार्बन है यहां पर बेटा, ये लेफ्ट साइड में डिफरेंट है। ये बेटा अगर यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, इस पे 2 आ रहा है, 2 कार्बन आ रहा है, यहाँ पर 3 आ जा रहा है, तो ये तो राइट लेफ्ट साइड वाला शो करेगा, लेकिन लेफ्ट साइड वाला नहीं, क्योंकि इस कार्बन पर बेटा जो 2 एटम्स लगे हैं वो सेम है, तो इसलिए बेटा ये जीआई शो नहीं करेगा, ये जीआई शो नहीं करेगा। यहां पर देखते हैं बेटा, यहां पर डिफरेंट है और यहां पर भी डिफरेंट है, तो ये बेटा जीआई शो कर जाएगा। ये देखो, इस कार्बन पर हाइड्रोजन, इस कार्बन पर हाइड्रोजन, इस कार्बन पर जब आते हैं तो ये ग्रुप यहां तक पूरा डिफरेंट हो गया, ये ग्रुप यहां पर डिफरेंट हो गया, तो ये जीआई शो कर जाएगा। ठीक, ये बेटा सेम हो गया, क्योंकि ये सेंट्रल पार्ट हो गया, 2 कार्बन इधर हो गया, 2 कार्बन इधर हो गया, बाकी ये सेंट्रल पार्ट में आ गया, तो ये जीआई शो नहीं करेगा बेटा, सॉरी। ठीक, चले, चलते बेटा इसको मिटाते हैं। हाँ, आगे चलते हैं। फिर और कुछ कंपाउंड देते हैं, उसमें बताओ।
चलो बेटा इसमें देखते हैं, इस वाले कंपाउंड में जो 17 वाला क्वेश्चन है इसमें देखते हैं। ये देखो कार्बन जो है बेटा यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन, ये डिफरेंट हो गया, शो करेगा। ये इस वाले ग्रुप में देखते हैं बेटा 1 2 3 कार्बन, यहाँ पर देखते हैं मिथाइल, ये ग्रुप डिफरेंट हो गया और ये ग्रुप डिफरेंट हो गया, तो यानी ये GI शो कर जाएगा, ये GI शो कर जाएगा। यहाँ पर देखते हैं ये बेटा एक स्पेशल कंपाउंड है जिसको बोलते हैं मैलेइक एसिड, मैलेइक, इसको बोलते हैं बेटा मैलेइक एसिड। मैलेइक एसिड आल्सो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बेटा ये देखो एक कार्बन, ये डबल बॉन्ड हो गया बेटा, ये देखो ये जो सेंट्रल पोर्शन दिख रहा है ये हमारा डबल बॉन्ड है। अब देखो इस कार्बन पर ये ग्रुप सॉरी ये ग्रुप डिफरेंट है और ये भी एटम डिफरेंट है। यहाँ पर देखो ये भी ये ग्रुप डिफरेंट है, ये एटम डिफरेंट है, तो यानी ये मैलेइक एसिड भी शो करेगा। और जस्ट इसका बेटा अगर रिवर्स कर देते हैं कंपाउंड को, एक ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर अगर कर देते हैं बेटा, तो ये हमारा फ्यूमेरिक एसिड हो जाता है, फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड आल्सो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी ए भी शो करेगा, ए भी शो करेगा। ठीक बेटा, फ्यूमेरिक और मैलेइक, मैलेइक और फ्यूमेरिक दोनों एसिड्स जो हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। एक ऐसे बेटा हमारा क्रोटोनिक एसिड, 20वां कंपाउंड लिख लो, क्रोटोनिक एसिड, ये सब बेटा फेमस कंपाउंड है, क्रोटोनिक, क्रोटोनिक एसिड, ये रहा बेटा हमारा क्रोटोनिक एसिड। ये रहा बेटा क्रोटोनिक एसिड। देखो ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है इस हाइड्रोजन को बेटा ऐसे न लिखकर बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो क्रोटोनिक एसिड आल्सो शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्रोटोनिक एसिड आल्सो शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये बेटा लिखो फटाफट। चले बेटा इस तरफ कंपाउंड मिटाते हैं, उधर लिखते रहिए आप लोग। मैलेइक हो गया बेटा, फ्यूमेरिक हो गया, क्रोटोनिक एसिड, मैलेइक, फ्यूमेरिक, क्रोटोनिक एसिड। अब देखते हैं बेटा सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड बेटा ये भी जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। सिनेमिक एसिड, क्या बेटा सिनेमिक एसिड, यहां पर इसका फार्मूला देखते हैं कंपाउंड का, C6CH5 CH डबल बॉन्ड CH COOH। ये रहा बेटा ये कंपाउंड है सिनेमिक एसिड का। अब देखो ये कैसे शो करता है, क्या सिनेमिक एसिड GI शो करता है? यस, देखो कैसे, ये देखो बेटा जो कार्बन है, ये कार्बन, इस हाइड्रोजन को हम ऐसे ना लिखकर बेटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस हाइड्रोजन को ऐसे ना लिखकर बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ये ध्यान देना, हम बेटा इसको ऐसे ना दिखाकर हमने ऐसे इसको लिखा था, तो ये बेटा GI शो कर जाएगा। क्या बेटा सिनेमिक एसिड आल्सो शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब वैसे ऑक्सिम के बारे में देख लेते हैं, बाय शाउन एग्जांपल ऑक्सिम। ऑक्सिम क्या शो करता है बेटा? ऑक्सिम ये रहा बेटा ऑक्सिम। अब देखो बेटा ये रहा बेटा हमारा मिथाइल जुड़ा है और यहां से एक हाइड्रोजन होता है और ये हमारा लोन पेयर है और ये एक हाइड्रोजन है, तो ए भी डिफरेंट, ए भी डिफरेंट, तो बेटा ए भी GI शो करेगा, ऑक्सिम भी। और 23वां कंपाउंड है हमारा एजो कंपाउंड,
एजो कंपाउंड, क्या एजो वो बेटा शो करेगा? एजो कंपाउंड, एजो कंपाउंड, एजो कंपाउंड N डबल 1 N, ये रहा बेटा लोन पेयर, ये रहा लोन पेयर, ये रहा लोन पेयर, ये देखो एक लोन पेयर एक हाइड्रोजन बांड, एक लोन पेयर एक हाइड्रोजन बांड, यानी बेटा इसके राइट और लेफ्ट दोनों साइड डिफरेंट है, तो इसलिए बेटा ये GI शो कर जाएगा। दिस इज नोन एज, ये बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे फेमस कंपाउंड है एजो कंपाउंड, जिसमें एजो डाई बनाया जाता है, ऑरेंज और येलो डाई बनाने में सबसे महान भूमिका होती है इस एजो कंपाउंड की। ठीक है बेटा, तो आप लोग इसको नोट डाउन करो। चले बेटा आगे चलते हैं। हाँ आगे हमने देखा कि कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक शो करेंगे या नहीं शो करेंगे। ऐसे बेटा हमारे नीट एग्जाम में या फिर जे एग्जाम में ऐसे कंपाउंड दे दिए जाते हैं, कंपाउंड दे दिया जाएगा या उसे दे दिया जाएगा, तो आप लोगों को उसका स्ट्रक्चर पहले लिखना होगा, या कंपाउंड दे दिया जाएगा फिर उसमें पूछ लिया जाएगा कौन सा GI शो करता है कौन सा नहीं करता। तो ये हमारे एग्जाम में पूछते हैं नीट या फिर जेई में। और फिर दूसरा कंपाउंड डिफरेंसेस देखते हैं बेटा, सिस और ट्रांस में डिफरेंस क्या होता है। ठीक, differences between cis and trans आइसोमर्स, यानी बेटा हम डिफरेंस देखेंगे सिस और ट्रांस में क्या होती है। यहां बेटा कमेंट लिखना, यहां पर सिस और यहां पर बेटा ट्रांस। ठीक, पहला पॉइंट में लिखना बेटा बॉइलिंग पॉइंट। क्या लिखना है बेटा? पहला पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा लिखना है बेटा डाइपोल मोमेंट, और तीसरा पॉइंट लिखना है बेटा सोल्युबिलिटी। क्या बेटा तीसरा पॉइंट हमारा लिखना, तीसरा है सोल्युबिलिटी, और चौथा पॉइंट बेटा लिखना हमारा मेल्टिंग पॉइंट। क्या बेटा? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, पहला है बेटा बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा डायपोल मोमेंट, तीसरा है सोल्युबिलिटी और चौथा हमारा मेल्टिंग पॉइंट। पांचवा है बेटा हमारा स्टेबिलिटी, पांचवा है स्टेबिलिटी। एक बार चेक कर ले बेटा इसमें आ रहा है कि नहीं। स्टेबिलिटी पांचवा पॉइंट है बेटा हमारा स्टेबिलिटी। एक बार चेक करके आते हैं बेटा। हाँ आ जा रहा है बेटा, हमारा रिकॉर्ड में आ जा रहा है। अब यहां पर देखो बेटा बॉइलिंग पॉइंट सिस की बेटा हाई होती है। किसकी? सिस की हाई होती है। इसको बेटा हमने ऐसे अरेंज करके लिखा है ताकि आप लोग इजीली याद कर लो। बॉइलिंग पॉइंट, डायपोल मोमेंट, सोल्युबिलिटी, ये बेटा सिस की हाई होती है, सिस की
हाई होती है। क्या क्या बेटा, पहला है बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा है डायपोल मोमेंट, तीसरा है सोलिबिलिटी। सिस की बेटा हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी बेटा सिस की जो है लो होती है। ये बात ध्यान रखना, ठीक। और यहां पर बेटा जहां पर हाई है और ट्रांस की क्या कर देना बेटा, लो। ट्रांस की लो, बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस की लो होती है, डायपोल मोमेंट डायपोल मोमेंट ट्रांस की लो होती है बेटा, सोलिबिलिटी ट्रांस आइसोमर्स की लो होती है। और मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, जस्ट रिवर्स हो जाता है बेटा, यहां पर इसकी मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी ट्रांस आइसोमर्स की हाई होती है। ट्रांस आइसोमर्स की मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी हाई होती है। ठीक है बेटा, आप लोग ये नोट करके लिख लो, ठीक। फिर आगे चलते हैं। इसे बेटा नोट डाउन करो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। चले बेटा, इसे पॉज करके आप लोग लिख लो और इसे लर्न करो। पहला सिस, डिफरेंसेस बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। इसमें पहला है बॉइलिंग पॉइंट, डायपोल मोमेंट, सोलिबिलिटी, और चौथा पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, और पांचवा स्टेबिलिटी। बॉइलिंग पॉइंट, डायपोल मोमेंट, सोलिबिलिटी सिस आइसोमर्स की हाई होती है और ट्रांस आइसोमर्स की लो होती है। और यहाँ मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो सिस आइसोमर्स की मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी लो होती है, जबकि ट्रांस आइसोमर्स की मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी बेटा हाई होती है ट्रांस आइसोमर्स में। आई होप बेटा आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, इसे आप लोग नोट डाउन कर लो और फिर इसे लर्न करना, ठीक है बेटा। तो आगे चलते हैं, ठीक, इसे हम मिटा रहे हैं। अब बेटा एक हमारा एल्डोक्सिन होता है, सिन एल्डोक्सिन, और कीटोक्सिन होता है, या एल्डोक्सिन, एंटी एल्डोक्सिन, सिन एल्डोक्सिन या फिर एंटी एल्डोक्सिन के नाम से जाना जाता है। वो कंपाउंड कैसे लिखा जाता है कंपाउंड में, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है बेटा। फिनिश कर दें इसे, फिनिश कर दें। तो बेटा अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ाएंगे आपको एल्डोक्सिन और कीटोक्सिन के बारे में, ठीक है बेटा। तो आज लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, ठीक। तो आज के लिए बेटा बाय, थैंक यू सो मच।